हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे सरफेस रफनेस सिंबल के कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएशंस जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन द इमेज यू कैन सी 4 डिफरेंट केसेस ए बी सी डी। हर सिंबल का अलग अलग मीनिंग है। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहला बेसिक सरफेस रफनेस सिंबल। ये जो वी शेप सिंबल है इसे हम बेसिक सरफेस टेक्सचर सिंबल कहते हैं। इसका मतलब है कि सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड है बट मैन्युफैक्चरिंग मेथड इज नॉट स्पेसिफाइड। इन द सिंपल वर्ड्स, सरफेस फिनिश होना चाहिए लेकिन कैसे बनाना है, मशीनिंग, ग्राइंडिंग या कास्टिंग, ये मैन्युफैक्चर डिसाइड करेगा। सेकेंड, मटेरियल रिमूवल रिक्वायर्ड मीन्स मशीनिंग रिक्वायर्ड। अब अगर उसी सिंबल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो जाए तो जैसा बी में आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मटेरियल रिमूवल इज मैंडेटरी, यानी सरफेस को मशीनिंग प्रोसेस जैसे टर्निंग, मिलिंग या ग्राइंडिंग से बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, कास्टिंग या फोर्जिंग डायरेक्टली अलाउड नहीं है, सिर्फ मशीनिंग जरूरी है। थर्ड, मटेरियल रिमूवल नॉट अलाउड। अब तीसरा केस बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंबल के साथ एक सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब है कि मटेरियल रिमूवल अलाउड नहीं है, यानी सरफेस आज इट इज रहना चाहिए, जैसे कास्टिंग सरफेस, फोर्जिंग सरफेस या रॉ फिनिश। एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर डिज़ाइनर चाहता है कि सरफेस अनटच रहे तो ये सिंबल यूज होता है। फोर्थ, सरफेस विथ मैन्युफैक्चरिंग मेथड मीन्स मिलिंग मेथड। अब लास्ट केस में आप देख सकते हैं कि सिंबल के साथ एक माइल्ड लिखा है, इसका मतलब है कि सरफेस फिनिश के साथ साथ स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी डिफाइंड है, यानी यहाँ क्लियरली बताया गया है कि सरफेस मिलिंग प्रोसेस से ही अचीव करना है। तो दोस्तों, सरफेस रफनेस सिंबल सिर्फ फिनिश नहीं बताता बल्कि भी डिफाइन करता है कि मशीनिंग रिक्वायर्ड है या नहीं, कौन सा प्रोसेस यूज करना है, सरफेस अनटच रहना या नहीं। अगर आप ड्राइंग में ये सिंबल सही से यूज करते हैं तो प्रोडक्शन एरर और कॉस्ट दोनों रिड्यूस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्मार्ट ड्राफ्ट्समैन चैनल को, जहां हम ऐसे प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट आसान भाषा में सीख सकते हैं। थैंक यू।